वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बेस पे हम थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नज़रों से देखेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं। तो पहले डेफिनेशन हम जनरल देख लें, जो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स पहले पढ़ चुके हैं। Two events A and B are said to be independent if occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of the occurrence and hence non-occurrence of the other। मतलब दो इवेंट A और B हमारे तब इंडिपेंडेंट कहलाएंगे जब किसी एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज समझ में आई आपको? जैसे in a simultaneously throw of two coins, getting a head on first coin and getting a tail on second coin are independent। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप दो कॉइन को टॉस करते हो, है ना, अगर आप यहाँ पे किसी दो कॉइन को टॉस करते हो तो अगर पहले में हेड आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे में भी हेड ही आए, या जरूरी नहीं है कि दूसरे में भी टेल ही आए। मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉइन को आपने टॉस किया और उसी के साथ में अगर आपने सेकंड कॉइन को टॉस किया तो सेकंड कॉइन में जो भी रिजल्ट या आउटकम निकल के आएगा वो फर्स्ट कॉइन के आउटकम पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ऐसे इवेंट को आप क्या बोलते हो कि ये हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, है ना। अब ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये एक्चुअल में हम अब पढ़ेंगे इसके थ्योरम ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब अगर कोई दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो उनके साइमल्टेनियसली अकर होने की प्रोबेबिलिटी जो है, ये ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए एंड बी बोथ मतलब साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली अकर होने की उनकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी कि आप दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। वी नो दैट बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम ये देखिए, मैं ये पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ए कोई भी एक ऐसा इवेंट है जो पहले अकर हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, है ना। ये लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पूरा, जब हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी किया था विथ प्रूफ। ओके, तो वहां पे हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, अगर इवेंट ए पहले अकर हो चुका है तो। ओके, तो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन, अब देखिए अगर कोई इवेंट ए पहले अगर हो चुका है, ओके, तो इवेंट बी, अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इवेंट बी पे इवेंट ए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन ए का मतलब क्या हुआ कि हम बी की इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जबकि इवेंट ए जो है वो ऑलरेडी अगर हो चुका है। ओके, पर ये हमको ध्यान में रखना है कि क्योंकि ए और बी दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए के होने या ना होने से बी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालें या इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, दोनों का मतलब सेम होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बी की सेपरेट प्रोबेबिलिटी निकाली है और यहाँ पे इवेंट ए के अकर होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी निकाली है। ओके, तो इसका मतलब यही हुआ, यहाँ पे ए तो है ही नहीं और यहाँ पे ए है, इसका मतलब किसी इवेंट के ना होने या किसी इवेंट के अगर होने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है किसके इक्वल होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ये इवेंट्स क्या हैं आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो। ओके, तो यहाँ पे
ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है की जगह हमने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई इवेंट्स दो ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो उसको हम कैसे, उनके साइमल्टेनियसली अकर होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिख सकते हैं, हम दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ये देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिपेंडेंट। ओके, अगर दो इवेंट डिपेंडेंट हैं तो यहां पे अगर दो इवेंट डिपेंडेंट हैं तो कभी भी P ऑफ B गिवन है जो है वो P ऑफ B के इक्वल नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में इवेंट A की अकरेंस जो है वो इवेंट B के अकरेंस पे इफेक्ट करेगी। तो उस कंडीशन में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम यहाँ पे इसको P ऑफ B यहाँ पे नहीं लिख सकते। ओके, तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर A और B दो ऐसे इवेंट हैं जो डिपेंडेंट हैं तो उस कंडीशन में P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में अगर दो की जगह हम तीन इवेंट्स ले लें A, B और C, और तीनों अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये हम देख सकते हैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा, तीनों की प्रोबेबिलिटी को आपस में क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। ओके, मतलब जितने भी एलिमेंट, जितने भी इवेंट्स अगर हमारे इंडिपेंडेंट हैं तो सबकी अगर हमें साइमल्टेनियसली अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम सिंपली क्या करें, सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और एक चीज हमें ये देखनी है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द अबव इज नॉट ट्रू, मतलब अगर ऐसा हुआ कि A या B या C में से कोई डिपेंडेंट हो जाए, मतलब अगर ऐसा हुआ कि A और B तो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन B और C डिपेंडेंट हो गए, तो ऐसी कंडीशन में ये जो रिजल्ट है इसके इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी इवेंट्स अगर हम लेंगे तो वो इक्वल होगा, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होगी जब ये सारे के सारे इवेंट जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हों। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हेल्प से हमने थ्योरम ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे रिलेटेड सम्स। थैंक यू।